हेलो दोस्तों, मैं जितेंद्र कुमार देवांगन। हमारे इस यूट्यूब चैनल लर्न एंड क्रैक में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ेंगे सेल स्ट्रक्चर और व्यू देखेंगे कि सेल कैसे दिखता है, सेल के अंदर क्या चीज़ होता है, सेल के बाहर क्या होता है। इन सभी के बारे में देखेंगे कि सेल का स्ट्रक्चर क्या होता है। हम लोग पढ़े थे सेल द यूनिट ऑफ लाइफ में। पहले हम पिछले क्लास में पढ़े थे, सेल थ्योरी भी पढ़े थे। सेल क्या है, कैसा होता है, यूनिट सेल होता है, मल्टी सेल होता है, इस सब के बारे में देखे थे। अब देखेंगे सेल स्ट्रक्चर के बारे में। ओके, तो चलो फिर देखते हैं। देखें, चलो फिर ये हुआ अपना सेल के बारे में। तो सेल होता है, देखो क्या लिखा है, देखो। यू हैव अर्लियर ऑब्जर्व द सेल इन ओनियन पील एंड ह्यूमन चीक। इन्होंने क्या बोला है, ओनियन पील एंड ह्यूमन चीक। इसको क्यों बोला है? क्योंकि ये जो इसका जो सेल है, हमारा जो चीक होता है उसका जो सेल होता है वो आसानी से मिल जाता है। जैसे हम कॉटन को लेंगे और अंदर में क्या करेंगे, रफ करेंगे, तो उसका सेल आसानी से मिल जाता है और उसको माइक्रोस्कोप में आसानी से देख सकते हैं, उसका स्टडी कर सकते हैं। तो इस कारण इसका और जो ओनियन पील होता है, जो छिलका बोलते हैं, प्याज का छिलका बोलते हैं, वो आसानी से हमको मिल जाता है, जिसके कारण उसका स्टडी करना आसानी होता है। तो हमको उसको देख चुके हैं, ऐसा बोला है। ठीक है, लेटस क्या बोल रहा है, लेटस रिकलेक्ट देयर स्ट्रक्चर। पर स्ट्रक्चर को कलेक्ट करते हैं, क्या करते हैं, उसके जो हम लोग माइक्रोस्कोप में देखे उसके स्ट्रक्चर को देखते हैं, तो उसमें क्या क्या दिखा। दोनियन सेल विच इज़ अ टिपिकल प्लांट सेल, एक प्लांट सेल है, ठीक है। हैज़ अ डिस्टिंक्ट सेल वॉल, इसमें एक सेल वॉल पाया जाता है। क्या बोला है, ये जैसे पूरा सेल है, ये क्या है, सेल है। तो इसके पूरा आउटर लेयर में, इसके आउटर लेयर में क्या पाया जाएगा, बोला है सेल वॉल। एज ए इट आउटर बाउंड्री एंड जस्ट विथ इन इट इज द सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, इसके ये पूरा आउटर मेम्ब्रेन है और इसके जस्ट अंदर क्या रहेगा, सेल मेम्ब्रेन रहेगा। सेल मेम्ब्रेन, उसके बाद सेल वॉल रहता है। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन देन सेल वॉल। और अगर हम लोग बैक्टीरिया में देखते हैं तो इसके बाहर और क्या एक लेयर होता है, कैप्सूल बोलते हैं उसको, और उसी को ग्लाइकोकैलिक्स भी बोलते हैं। ठीक है, तो उसमें प्लांट सेल के बारे में देखें कि क्या क्या होता है। क्या क्या होता है, एक होगा सेल वॉल, उसके बाद सेल मेम्ब्रेन, और उसके अंदर जो साइटोप्लाज्म होगा उसमें, और उसके अंदर में क्या हो जाएगा, यहाँ पर न्यूक्लियस रहेगा, उसको बारे में भी देखते हैं। ठीक है, और क्या लिखा है, देखो। द सेल ऑफ द ह्यूमन चीक हैव एन आउटर मेम्ब्रेन एज द डिलिमिटिंग स्ट्रक्चर ऑफ द सेल। सेल, अगर हम लोग एनिमल सेल के ह्यूमन चीक के बारे में देखें तो उसमें ये आउटर लेयर क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन होता है। जो क्या जिस प्रकार प्लांट सेल में क्या पाया जाता है, सेल वॉल पाया जाता है, उसी प्रकार इसमें भी एक स्ट्रक्चर पाया जाता है, उसको कहते हैं सेल मेम्ब्रेन है। ठीक है, उसी के बारे में बोला गया है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्या बोलता है, क्या बोल रहा है, देखो। इनसाइड द सेल अ डेंस मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर कॉल्ड न्यूक्लियस। हमें दिखाया था अभी, जैसे सेल मेम्ब्रेन है, इसके अंदर एक क्या होता है, डेंस मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर। ये मतलब ये न्यूक्लियस है, इसका एक मेम्ब्रेन होगा, क्या होगा, मेम्ब्रेन, मतलब क्या होगा, मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर होगा, उसको न्यूक्लियस कहते हैं। तो इसके जो है ये पूरा सेल है, सेल के अंदर में क्या पाया जाता है, न्यूक्लियस पाया जाता है, ये बोला। दिस न्यूक्लियस कंटेन क्रोमोसोम विच इन टर्न कंटेन अ जेनेटिक मटेरियल डीएनए। अब ये न्यूक्लियस में क्या रहता है, ये न्यूक्लियस में क्या रहेगा, क्रोमोसोम रहेगा, और इन्हीं क्रोमोसोम में क्या रहता है, अपना डीएनए रहता है, हिस्टोन प्रोटीन रहता है, ये सभी चीज़ रहते हैं, ये चीज़ बोला गया है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं क्या बोला है। सेल दैट हैव मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियाई आर कॉल्ड यूकैरियोटिक। अगर वहाँ सेल जिसमें क्या पाएगा, मेम्ब्रेन बाउंडेड न्यूक्लियाई पाया जाएगा, मतलब झिल्ली युक्त न्यूक्लियस पाया जाएगा, उसको बोलेंगे यूकैरियोट। यू मतलब क्या समझ रहे हो, देखो यू यहाँ पर लिखा गया है, यूकैरियोट मतलब, यू मतलब मॉडर्न, क्या होता है, यू मतलब मॉडर्न या आधुनिक, और कैरियोट मतलब होता है न्यूक्लियस, मतलब आधुनिक युग का जो न्यूक्लियस है वो है, उसमें क्या होता है, मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर पाया जाता है, उसको बोलते हैं न्यूक्लियस। यूकैरियोट में मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर पाया जाता है ना। वेयर द सेल द लैक ऑफ मेम्ब्रेन बाउंडेड
न्यूक्लियस आर प्रोकैरियोट, और जिसमें मेम्ब्रेन बॉन्डेड स्ट्रक्चर नहीं पाया जाता है, न्यूक्लियस में मेम्ब्रेन बॉन्डेड स्ट्रक्चर नहीं पाया जाता है, वो क्या होता है प्रोकैरियोट। प्रो मतलब प्राचीन या प्रिमिटिव, और कैरियोट मतलब न्यूक्लियस। तो प्राचीन टाइप का जो न्यूक्लियस पहले था उसमें क्या क्या था, मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर नहीं था न्यूक्लियस का, और आज के जो न्यूक्लियस है वो मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, चलो फिर अब नेक्स्ट देखते हैं इसमें क्या बोला गया है। देखो डायग्राम है, ये किसका है, एक एनिमल सेल का है। इसमें अब क्या क्या देख रहे हो, देखो इसमें क्या होता है, देखो सेंट्रोसोम होता है, सेंट्रियोल होता है, लाइजोसोम होता है, राइबोसोम होता है, ये होता है सबसे बाहर होगा इसका सेल मेम्ब्रेन होगा। ठीक है, इसमें होगा न्यूक्लियस होगा, देखो अंदर में न्यूक्लियस होगा। ठीक है, और क्या है माइटोकॉन्ड्रिया है, और इसके चारों तरफ न्यूक्लियस के चारों तरफ क्या रहता है साइटोप्लाज्म रहता है, और इन्हीं साइटोप्लाज्म में ये जितने ये राइबोसोम है, लाइसोसोम है, सेंट्रोमियर है, पेरोक्सिसोम है, ये सभी पाए जाते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से ये स्ट्रक्चर हुआ अपना। नेक्स्ट देखते हैं कि क्या है। ठीक है, इन बोथ प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट सेल अ सेमी मैट्रिक्स कॉल्ड साइटोप्लाज्म ऑक्यूपाई द वॉल्यूम ऑफ द सेल। अभी दिखाया था कि सेल होता है, ये पूरा सेल है, उसके ये इसके अंदर भाग में जितने अंदर भाग है उसको क्या बोलते हैं, मतलब एक लिक्विड भरा रहेगा, सेल के अंदर एक लिक्विड भरा रहेगा, उसको क्या बोलते हैं साइटोप्लाज्म बोलते हैं। और इन्हीं साइटोप्लाज्म के अंदर सेंटर में क्या होता है न्यूक्लियस होता है, और इन्हीं साइटोप्लाज्म में जो बहुत सारे ऑर्गेनेल्स दिखाए थे जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, सेंट्रियोल, राइबोसोम, इन्हीं साइटोप्लाज्म में पाए जाते हैं। ठीक है, और उसके बाद देखते हैं क्या बोला गया है। द साइटोप्लाज्म इज द मेन एरिया ऑफ सेलुलर एक्टिविटी इन बोथ प्लांट एंड एनिमल्स। साइटोप्लाज्म ही वहाँ एरिया होता है जहाँ पर जितने भी सेलुलर एक्टिविटी होते हैं, जैसे हमको प्रोटीन बनाना है, रेस्पिरेशन करना है, डाइजेशन, जो भी प्रोसेस होता है कहाँ पर होता है साइटोप्लाज्म में होता है। कहाँ होता है साइटोप्लाज्म में होता है। जैसे हम लोग प्रोटीन बनता है, बॉडी में प्रोटीन बनता है, तो ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन के थ्रू बनता है, उसको बाद में पढ़ेंगे। पर ट्रांसक्रिप्शन कहाँ होता है न्यूक्लियस में होता है, फिर ट्रांसलेटर प्रोटीन बनाना होता है तो वो कहाँ बनता है साइटोप्लाज्म में होता है, क्योंकि साइटोप्लाज्म में होता है राइबोसोम, राइबोसोम को प्रोटीन फैक्ट्री बोलते हैं। तो प्रोटीन कौन बनाएगा, राइबोसोम बनाएगा, तो वो कहाँ पर रहता है साइटोप्लाज्म में, तो साइटोप्लाज्म में अपना प्रोटीन बनता है। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट। और बिसाइड द क्या बोला है, देखो बिसाइड द न्यूक्लियस द यूकैरियोटिक सेल हैव अदर मेम्ब्रेन बॉन्डेड स्ट्रक्चर कॉल्ड ऑर्गेनेल्स। अब ये सेल है, इसके सेंटर में क्या है सेल न्यूक्लियस है, सेल है अंदर में क्या है न्यूक्लियस है, इसमें क्या है साइटोप्लाज्म है, चारों तरफ क्या है साइटोप्लाज्म है। उसमें क्या बोल रहा है मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर पाया जा रहा है जिसको बोल रहे हैं ऑर्गेनेल्स। इसमें क्या पाया जा रहा है ऑर्गेनेल्स, जिसको अभी डायग्राम में आप लोगों को दिखाया था। ठीक है, इसमें क्या पाया जा रहा है ऑर्गेनेल्स पाया जाए। तो कौन से ऑर्गेनेल पाया जाए, द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये क्या है सभी मेम्ब्रेन बाउंडेड है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया एंड माइक्रोबॉडीज एंड वैक्यूल्स। ठीक है, ये सभी चीज़ पाए जाते हैं। ये क्या है मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर है। क्या है मेम्ब्रेन बाउंडेड, कौन कौन से है एंडोप्लाज्मिक ईआर है, गोल्जी कॉम्प्लेक्स है, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, माइक्रोबॉडीज एंड वैक्यूल्स, ये सभी क्या है मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर है। ठीक है, और है द प्रोकैरियोटिक सेल लाइक ऑफ द मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर। इन इतने जितने भी क्या है जितने भी स्ट्रक्चर हैं, जितना भी मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर है, ये क्या है यूकैरियोट भर में पाया जाता है, प्रोकैरियोट्स में नहीं पाया जाता। लैक ऑफ मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स। राइबोसोम ही वहाँ स्ट्रक्चर है जो प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स दोनों में पाया जाता है। ये नॉन मेम्ब्रेन है। ठीक है, ये नॉन मतलब इसमें मेम्ब्रेन नहीं पाया जाता। नॉन मेम्ब्रेन के नाम में सिर्फ दो ही स्ट्रक्चर होते हैं जिसमें मेम्ब्रेन नहीं पाया जाता। ये कौन कौन से है, एक है राइबोसोम और दूसरा होता है सेंट्रोसोम। दोनों में मेम्ब्रेन नहीं पाया जाता, इसको याद रखना। किस में नहीं पाया जाता, राइबोसोम्स में और सेंट्रोसोम में, दोनों में सेल मेम्ब्रेन बोलेंगे या मेम्ब्रेन बोलेंगे तो नहीं पाया जाता है। ठीक है, तो राइबोसोम ही वहाँ स्ट्रक्चर है जो यूकैरियोट्स है ना प्रोकैरियोट दोनों में पाया जाता है, इसको याद रखना। तो यूकैरियोट्स एंड प्रोकैरियोट में कॉमन क्या होता है, दोनों में राइबोसोम्स बस जो ऑर्गेनेल्स है वो बस पाए जाते हैं। ठीक है, बाकी जितने ऑर्गेनेल्स है ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, माइटोकॉन्ड्रिया जो भी है वो नहीं पाया जाता। ठीक है, आप लोगों को ये जो स्ट्रक्चर है अभी दिखाया था वही देख लो एक बार। और देखो इसमें राइबोसोम पाया जा रहा है, सेंट्रियोल, सेंट्रोसोम, ठीक है,
और इधर है न्यूक्लियस अंदर में पाया जा रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया है, ठीक है, गोल्गी apparatus है, ये सभी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, सभी कहाँ पाए जाते हैं, ये साइटोप्लाज्म दिख रहा है ना, ये पूरा साइटोप्लाज्म है, ये उसमें पाया जाता है, ठीक है। और देखो प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स के बारे में देख लो। देखो यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट में दोनों में कॉमन क्या है, सिर्फ राइबोसोम ही कॉमन है। देखो राइबोसोम ही बस कॉमन दिख रहा है कि ये दोनों में पाए जाते हैं। और फिर माइटोकॉन्ड्रिया इसमें है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, न्यूक्लियस, सब चीज़ है इसमें, पर इसमें नहीं है। इसके प्रोकैरियोट के जो जेनेटिक मटेरियल होता है, जेनेटिक मटेरियल या न्यूक्लियस होता है, उसको कहते हैं न्यूक्लियाइड बोलते हैं। इसका देखो न्यूक्लियाइड का कुछ पर्टिकुलर शेप नहीं होता, इसका कोई मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर नहीं होता न्यूक्लियस का, इस कारण ये पूरा बिखरे हुए टाइप के रहते हैं। इसके कारण इसमें डीएनए, इसका जो डीएनए होता है सब, इसका ये डीएनए देखेंगे तो डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए इस तरह बस होता है, थोड़ा सा बस, ठीक है, बिखरे हुए होते हैं। और इसके आउटर लेयर को कैप्सूल बोलते हैं, मैं बताया था, ठीक है। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्या है। विथिन द सेल राइबोसोम्स आर फाउंड नॉट ओनली इन द साइटोप्लाज्म। ये क्या बोल रहा है, साइटोप्लाज्म बस में नहीं पाया जाता है, राइबोसोम है, ये सेल है इसके, ये पूरा न्यूक्लियस हो गया ये, ठीक है। अब ये इधर पूरा साइटोप्लाज्म है, ये पूरा साइटोप्लाज्म है। अब इसमें राइबोसोम्स पाया जाता है, पर इसमें भी नहीं पाया जाता है बोल रहा है। और कहाँ पर पाया जाता है बोलता है, आल्सो विथिन द टू ऑर्गेनल्स। ये ऑर्गेनल्स के अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया है, क्लोरोप्लास्ट है, प्लास्टिड है ना, ये इसमें भी है, न्यूक्लियस है, इसमें भी क्या पाया जाता है बोल रहा है, राइबोसोम्स पाया जा रहा है। जैसे प्लांट में क्या होगा, क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है, क्योंकि वहाँ पर प्रोटीन बनाना होता है। इस कारण राइबोसोम्स किस में भी पाया जाता है, साइटोप्लाज्म में तो पाया जाता है, पर ऑर्गेनल्स के अंदर भी पाया जाता है बोल रहा है, ठीक। तो प्लांट में क्लोरोप्लास्ट में, और एनिमल में बोलेंगे तो माइटोकॉन्ड्रिया और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में पाया जाता है। कहाँ कहाँ पर याद रखना, क्लोरोप्लास्ट प्लांट में, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया एंड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। ये कहाँ पर पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में भी पाया जाता है। इनमें सेल कंटेन अदर नॉन मेम्ब्रेन बॉन्डेड स्ट्रक्चर। देखो सेंट्रोसोम, प्लांट और एनिमल में एक डिफरेंस होता है कि जो एनिमल होता है उसमें सेंट्रोसोम पाए जाते हैं, और प्लांट में क्लोरोप्लास्ट या प्लास्टिड पाया जाता है। अगर हमको पूछा जाता है जैसे डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर क्या क्या होता है अपना, क्या क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है, और क्लोरोप्लास्ट होता है, और क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। अगर हमको पूछा जाए कि प्लांट में मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर क्या है, डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर क्या है, तो हमारा आंसर क्या होगा, क्लोरोप्लास्ट में होगा। और उसमें न्यूक्लियस तो भी पाया जाएगा, ठीक है, और माइटोकॉन्ड्रिया तो भी पाया ही जाता है, ठीक है। अगर पूछा जाए कि प्लांट सेल में क्या नहीं पाया जाता है, प्लांट सेल में क्या नहीं पाया जाता, तो सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता। और एनिमल सेल में क्या नहीं पाया जाता, क्लोरोप्लास्ट नहीं पाया जाता। हमको थोड़ी क्या बोलते हैं, फोटोसिंथेसिस थोड़ी करना होता है, प्लांट को करना होता है ना, ठीक। तो चलो देखते हैं फिर नेक्स्ट। ये सेल डिफर मतलब सेल का साइज होता है, शेप होता है, क्या होता है, डिफरेंट होता है, अलग अलग साइज, क्योंकि उसका फंक्शन जो होगा उसके अकॉर्डिंग अपने आप को वो ढाल लेता है। तो उसके अकॉर्डिंग उसका फंक्शन होगा, उसका शेप होगा, साइज होगा, ठीक है। तो साइज, शेप एंड एक्टिविटीज़, फॉर एग्जांपल माइकोप्लाज्मा देखें, द स्मॉलेस्ट सेल आर ओनली 0.3 माइक्रोमीटर इन लेंथ, विल बैक्टीरिया कुड बी 3 to 5 माइक्रोमीटर। क्या बोल रहे हैं, माइकोप्लाज्मा सबसे, इसको कई बार पूछा गया है, इसको माइकोप्लाज्मा है उसको कई बार पूछा गया। इसका सेल का साइज होता है 0.3 माइक्रोमीटर, ठीक है। यही एक माइकोप्लाज्मा है जिसमें कोई भी मेम्ब्रेन नहीं पाए जाते, जैसे बैक्टीरिया में मेम्ब्रेन पाए जाते हैं, बैक्टीरिया का ग्रुप का है ये, माइकोप्लाज्मा बैक्टीरिया के ग्रुप का है, तो वहाँ पाया जाता है, पर माइकोप्लाज्मा में नहीं पाया जाता, कोई भी मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर नहीं पाया जाता। और सबसे स्मॉलेस्ट सेल होता है, जितना किस शेप कितना होता है, 0.3 माइक्रोमीटर लेंथ, ठीक है। अब बैक्टीरिया की बात करें, ठीक है, किसकी बात करें, बैक्टीरिया की बात करें, तो 3 to 5 माइक्रोमीटर होता है। द लार्जेस्ट आइसोलेटेड सिंगल सेल इन द एग ऑफ ऑस्ट्रिच। ऑस्ट्रिच होता है, उसका एक का जो साइज होता है बहुत ही बड़ा होता है। आप लोग देखे होंगे, लगभग 2 किलो का करीब होता है जो एग होता है उसका, ठीक है, 2 किलो के करीब होता है। एमंग मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म ह्यूमन हमारा जो रेड ब्लड सेल होता है उसका जो शेप होता है, डायमीटर है, वो कितना देता है, 7 माइक्रोमीटर। इसको याद रखना, ठीक है। हमारा आरबीसी का 7 है, बैक्टीरिया है 3 to 5, माइकोप्लाज्मा है 0.3 माइक्रोमीटर, ठीक है। और देखते हैं
और देखते हैं नर्वस सेल आर द सम ऑफ द लॉन्गेस्ट। सबसे लंबा सेल क्या है? अपना नर्वस सेल है। सबसे बड़ा बोलेगा तो जो ऑस्ट्रिच का एग है, और सबसे लंबा बोलेगा तो ये क्या है? नर्वस सेल है। सेल आल्सो वेरी ग्रेटली इन देयर शेप। शेप उसका जो होता है, किसका? हमारा जो सेल का शेप होता है वो हम बहुत ही वेरी करता है, कैसा भी हो सकता है, क्योंकि उसका फंक्शन जिसके अकॉर्डिंग होगा उसी अकॉर्डिंग पर रहता है। दे मे बी लाइक डिस्क लाइक पॉलीगोनल कॉलमनर क्यूबॉइड थ्रेड लाइक इवन इरेगुलर शेप। द शेप ऑफ द सेल मे वेरी विद द फंक्शन ऑफ परफॉर्म। मतलब जो फंक्शन परफॉर्म कर रहा है उसके अकॉर्डिंग उसका सेल होगा। जो जो जैसे कोई डाइजेशन कर रहा है, कोई रेस्पिरेशन का फंक्शन कर रहा है, कोई अदर फंक्शन कर रहा है ना, कोई चलने का कर रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग उसका क्या हो जाएगा? सेफ होगा। ठीक है, इस प्रकार से उन्होंने बोला है। देखो अभी जितना भी सेल दिखाया हूँ उसमें से देख दो। आरबीसी है जो कितना बताया था? 7 माइक्रोमीटर बताया था। ठीक है, ये वाइट ब्लड सेल है जिसको ये क्या है? अमोइबेडल है। ठीक है, शेप कैसा होता है? अमीबा के समान होता है। यह है कॉल्यूमिनर। देखो सबका शेप देखो अलग अलग दिख रहा है, सबका शेप अलग अलग है। कॉल्यूमिनर एपिथेलियम है जो लॉन्ग एंड नैरो है। सबसे लार्जेस्ट सेल अपना ब्रांच नर्वस सेल है। ठीक है, और उसके बाद देखो ये ट्रैकिया है, ट्रैकियड है। ठीक है, जो प्लांट में पाया जाता है। इलोंगेटेड है। मिजोफिल सेल है। यहाँ पर देखो सभी सेल का स्ट्रक्चर देखो क्या है? डिफरेंट है ना, क्योंकि सबका फंक्शन क्या है? अलग अलग है। तो सबका फंक्शन अलग अलग है, अकॉर्डिंग इसके हिसाब से सेल का साइज अलग होता है उसके फंक्शन के अकॉर्डिंग। ठीक है, और देखते हैं ये है अपना कौन है? प्रोकैरियोटिक सेल है जिसमें सिर्फ साइटोप्लाज्म राइबोसोम ही वहाँ स्ट्रक्चर है जो इसमें पाए जाते हैं, बाकी जितने भी सेल ऑर्गेनाइजेशन में नहीं पाए। देखो इसका सेल वॉल सबसे कैप्सूल सबसे बाहरी स्ट्रक्चर होता है, उसके बाद सेल वॉल, उसके बाद होता है सेल प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन। 3 स्ट्रक्चर पाए जाते हैं। ठीक है, इसमें देखो इसका डीएनए कैसे है? देखो बिखरा हुआ है पूरा, इसमें पर्टिकुलर कुछ वो नहीं है ना, कि न्यूक्लियस पाया जाएगा, इसी कारण इसको न्यूक्लियाइड बोलते हैं। ठीक है, ये समझ आया अपना। और देखते हैं एक देख लेते हैं प्लांट सेल का स्ट्रक्चर देख लेते हैं कि इसमें क्या पाया जाता है। इसमें सेंट्रोल नहीं पाया जाता, मैं बोला था। इसमें पाया जाता है क्लोरोप्लास्ट। देखो यहाँ पर कोई भी, यहाँ पर बाकी सभी स्ट्रक्चर पाया जाएगा। देखो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, न्यूक्लियस पाया जाएगा, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया सब पाया जाएगा, पर इसमें सेंट्रियोल नहीं पाया जाता है। एनिमल सेल में सेंट्रियोल पाया जाता है, प्लांट सेल में सेंट्रियोल नहीं पाया जाता। तो हमको याद क्या क्या रखना है कि डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर कौन कौन से होता है? माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, न्यूक्लियस। ठीक है, मेम्ब्रेन बॉन्डेड स्ट्रक्चर वाला कौन नहीं है? राइबोसोम एंड सेंट्रोसोम। ठीक है, और प्लांट सेल में सेंट्रियोल नहीं पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, इसको याद रखें। तो ओके, अभी यहीं तक करते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ओके, फिर बाय, थैंक यू।